हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट द स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में क्विक रिव्यू ले लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, ये आपकी क्या करेगी? स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जाकर के क्या करती है? ये आपकी नेफ्रोटॉक्सिक होती है, यानी रीनल को डैमेज करेगी। टॉक्सिक होती है। नेफ्रोटॉक्सिक का मतलब होती है जो कि रीनल होती है उसको डैमेज करती है। डू आर एफ टी बिफोर गिविंग, देने से पहले इसमें आरएफटी करवानी होती है। यानी जब भी अपन स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं तो उससे पहले जाकर के क्या करती है? ये जाकर के क्या करेगी? नेफ्रोटॉक्सिक होती है, यानी किडनी को नुकसान पहुंचाती है, किडनी को डैमेज करती है। और इसको देने से पहले अगर किडनी सही नहीं है, किसी की किडनी सही नहीं है, तो उन पर्सन में या दारूड्या पर्सन में इसको नहीं देते हैं, क्योंकि ये जाकर के क्या करती है? ये भी जाकर के दारूड्या में पहले किडनी खराब हो जाती है, और इसको देंगे तो भी उसकी वजह से क्या होगा कि वो भी जाकर के आपकी किडनी को खराब करेगी, तो डबल नुकसान होने वाला है। तो इसलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन को आपका नेफ्रोटॉक्सिक होती है, देने से पहले आरएफटी या केएफटी करवाना होता है। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन देखते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, ये आपकी एमाइनोग्लाइकोसाइड ड्रग है। एमाइनोग्लाइकोसाइड एमाइनोग्लाइकोसाइड ड्रग्स होती है, और एमाइनोग्लाइकोसाइड होती है। एमाइनोग्लाइकोसाइड को इसको क्या करते हैं? ओरल नहीं देते हैं, यानी ऑल एटीटी आर गिवन बाय ओरल रूट, यानी जो सभी ऑल एटीटी यानी सभी जो एटीटी ड्रग्स होती है, फर्स्ट लाइन जो भी आपकी एटीटी ड्रग होती है, उनको सभी को ओरल रूट से दिया जाता है। एक्सेप्ट की बात पूछे, ओरल रूट से देते हैं। एक्सेप्ट एक्सेप्ट की बात होगी जब भी इसको, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि एक के अलावा, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के अलावा, स्ट्रेप्टोमाइसिन के अलावा सभी ड्रग्स होती है उनको आपको ओरल रूट से देते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन आप जब ओरल रूट से नहीं देंगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को आईएम रूट यानी इंट्रामस्कुलर रूट से देना पड़ता है। यानी कि अमाइनोग्लाइकोसाइड होती है, सभी ड्रग्स होती है, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन सभी एटीटी ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन उनको सभी को ओरल रूट से देते हैं। एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़ करके स्ट्रेप्टोमाइसिन को अब क्या करते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की मैं बात करूं तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होगा वो जाकर के क्या करती है? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व को डैमेज करेगी। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व को डैमेज करती है, और जब वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व डैमेज हो जाएगी तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपकी सुनने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि आपका बहरापन कर सकती है, हियरिंग लॉस करेगी और बैलेंस को डिस्टर्ब करेगी। यानी कि बैलेंस इसमें क्या होगा? वेस्टिबुलो कोक्लियर होती है, दो नर्व से मिलकर बनी होती है, यानी दो होती है इसमें टू टाइप की जो नर्व होती है, टू टाइप की होती है। वेस्टिबुलर एक होती है आपकी वेस्टिबुलर, और वेस्टिबुलर होती है वो मेनली बैलेंस का काम करती है, यानी कि बॉडी का जो बैलेंस बनाने का काम करेगा। पहला होगा आपका सेरिबेलम होता है, जबकि दूसरा होता है हियरिंग ईयर, और ईयर में भी आपकी वेस्टिबुलर नर्व होगी और वेस्टिबुलर नर्व, और जबकि कोक्लियर इस साइड में होता है दूसरी नंबर पे। कोक्लियर कोक्लियर नर्व होगी, और कोक्लियर नर्व क्या करती है? हियरिंग का काम करती है। जब आपकी ये डैमेज हो जाएगी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, तो आपका बैलेंस जगमगा जाएगा, दारूडे की तरह आप चलने लगोगे, और कोक्लियर नर्व डैमेज हो जाएगी तो आप बहरे हो जाओगे, यानी कि हियरिंग लॉस। यानी कि कोक्लियर क्या करेगी? हियरिंग का काम करती है, तो यहाँ पर ये हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। इधर बैलेंस जगमगा जाएगा तो डिसकोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, यानी कि इंबैलेंस देखने को मिलता है। तो इसमें अब देखते हैं कि जो आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो आपकी ओबीजी भाबीजी में, इसको अवॉइड करना होता है, क्योंकि ओबीजी भाबीजी में जाकर के स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करेगी? वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व को डैमेज करेगी और बच्चे को बहरापन या उसको डीफ कर सकती है।
बहरा कर सकती है, उसको डीप बना सकती है, यानी उसको सुनाई नहीं देगा। इसलिए ओबीजी भाबीजी में आपको ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में रिफाम्पिसिन को यूज करना होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को अवॉइड करना होता है। वो क्योंकि वो जा करके आपके जो बच्चा होता है, फीटस होता है या नन्ना मुन्ना जो रसगुल्ला पल रहा है होता है उसके पेट में, उसको जाकर क्या करती है, उसकी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व को डैमेज कर देगी। और जब बच्चे की वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व डैमेज हुई, खत्म हुई, तो उससे बच्चे में ना तो बैलेंस बनेगा, ना उसमें हियरिंग होगी, यानी कि हियरिंग लॉस देखने को मिलती है। इसलिए प्रेगनेंसी ओबीजी भाबीजी में इसको अवॉइड किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। तब